4 बजे का टाइम हो गया है, तो इस समय जो है मैं जा रही हूँ मार्केट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी मैं भी अच्छी हूँ। और मॉर्निंग का टाइम इस समय हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो आजकल ना मौसम में थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं। 5:30 बजे भी हल्का फुल्का सा अंधेरा ही हो रहा है। तो 5 बजे उठ गई थी मैं। उसके बाद जो है फिर थोड़ी देर मैंने सोचा कि चलो छत में आ जाती हूँ। और आज ना बच्चों की छुट्टी है, और क्योंकि आज है पहली नवरात्रि, तो आप सभी को पहली नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। तो हस्बैंड जी जो है ना मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहे थे, और हम दोनों ना इसी तरीके से अपने काम को बांट लेते हैं। वो जो है ना मंदिर का काम संभाल लेते हैं, मैं जो है घर में जो झाड़ू पोछा होता है उसका पूरा जो है ऊपर से नीचे तक। तो आज तो पहले मैंने ऊपर की सारी सीढ़ियाँ जो है वो साफ़ करी, फिर ये वाली। और उसके बाद बस कमरे, अभी मैंने एक कमरा छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पे ना बच्चे सोए थे इस वजह से। और क्योंकि फिर बच्चों को उठा करके भी कोई फ़ायदा नहीं था अभी, और जल्दी टाइम था। तो आज तो मैंने ज़्यादा छत में खैर वॉक भी नहीं किया। फटाफट से मैंने यही सोचा कि जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। क्योंकि होता है ना त्यौहार के दिन थोड़ा सा अच्छा सा लगता है सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू पोछा लग जाए। और सबसे अच्छी बात तो ये हो गई थी ना आज की बच्चों की छुट्टी थी। तो बच्चों की छुट्टी थी तो इस वजह से नाश्ता बनाने वाला काम नहीं था। हस्बैंड की भी छुट्टी थी इस वजह से। नहीं तो फिर पहले ये होता है ना, ये सारा काम छोड़ करके पहले नाश्ते का ही करना पड़ता है। तो बस मैं फिर सिर्फ नहा लेती, और नहाने के बाद जल्दी से जो है मैं नाश्ता बना लेती। लेकिन फिर आज जो है मैंने जल्दी से फटाफट से झाड़ू पोछा जो है वो कर दिया था। तो नीचे जो है पूरा पहले मैंने नीचे करा सारा, और झाड़ू पोछा मतलब ऊपर भी लगा दिया था। और ऊपर तो ये है कि एक कमरा था तो वो मैं बालकनी में बाद में आराम से वहाँ पे जो कूड़ा है वो बाहर चले जाता है। बाकी नीचे सारे कमरों में, ऊपर जो है मंदिर में तो खैर इन्होंने ही कर दिया था। और यहाँ पे मंदिर के जो सारे बर्तन हैं वो भी साफ़ कर लिए थे, क्योंकि इनके लिए भी काम हो जाता है ना। आज के दिन ना मंदिर में भी बहुत ज़्यादा काम होता है, पूरा 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। और यहाँ पे जो है मैं भी नहा करके फिर फटाफट से मंदिर में आ गई थी। तो अभी जो है इनकी पूजा तो पूरी हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा फटाफट से अपना ना जल चढ़ा लेती हूँ। और जल चढ़ाने के बाद फिर मैं जो है माता रानी का भोग बना दूँगी, क्योंकि फिर जल चढ़ाने में ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, और इतना सब कुछ काम करते हुए ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पहले जो है पूरे घर का काम करने के बाद फिर नहाना धोना, सब बच्चों को उठाना। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे अपना सूर्य भगवान जी को जल चढ़ा दिया था, और ये मंदिर में अपनी पूजा कर रहे थे। तो बाकी जो तैयारी है वो तो एक दिन पहले ही, जैसे मंदिर की जो सफाई होती है ना वो कर दी थी, मालाएं जो है वो सारी साफ़ कर दी थी। तो बस यहाँ पे मैंने जल भी दे दिया था। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे, तो तब तक मैं जो है यहाँ पे माता रानी का भोग बना दूँगी। तो आज पहली नवरात्रि है, तो मैं वैसे बनाती हूँ, मतलब व्रत होता है या कुछ भी है, मतलब माता रानी का भोग ना सूजी का बनाती हूँ। जिस दिन व्रत होता है उस दिन तो ज़रूरी बनाती हूँ, और दिन तो ये होता है कि चलो अगर नहीं भी है तो वैसे ही मतलब भोग लगा लेते हैं। तो आज पहली नवरात्रि है तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे सूजी का जो हलवा है वो बनाया। हलवा भी ये है ना थोड़ा सा ही बस मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है, और आजकल जो है वायरल चल ही रहा है। आजकल मौसम ही कुछ ऐसा है, तो सर्दी जुकाम भी हो रहा है सबको इस वजह से। और यहाँ पे जो है मैंने घी डाल दिया था, थोड़े से बादाम कट कर लिए थे तो वो भी भून दिए हैं, और थोड़ा सा सूजी के लिए जो है वो गर्म पानी मैंने करने के लिए रख दिया है यहाँ पे। और जल्दी से मैं यहाँ पे फटाफट से सूजी जो है वो भून लूँगी। और आज ना मेरा व्रत है तो मैंने साड़ी पहन ली थी। वैसे ना मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, और पहले मुझे मतलब अच्छी तो लगती है लेकिन संभाली नहीं जाती है, तो इस वजह से फिर मैं पहनती नहीं हूँ साड़ी ज़्यादा। और लेकिन ये होता है कि व्रत के दिन मन करता है ना पहनने का, और थोड़ा सा कभी कभी अब तो ये हो गया, थोड़ा बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो फिर अच्छा लगता है, और चीज़ें ना निकल भी जाती हैं, यूज में भी आ जाती हैं, नहीं तो भी साड़ियाँ जो है ऐसे ही रखी रह जाती हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सूजी में गर्म पानी डाल दिया था, और उसके बाद जो है चीनी डाल दी थी। चीनी डालने के बाद फिर जो है मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था, और साथ ही इसमें थोड़ा सा ऊपर से ना घी डाल दूँगी, और जिससे कि थोड़ा सा हलवा अच्छा लगता है। तो आज तो मैंने वैसे तो घी डाला ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था, क्योंकि ना थोड़ा सा बच्चे भी नाश्ता करेंगे, तो इस वजह से। तो भोग का हलवा जो है मैंने निकाल के अलग से रख दिया था। थोड़ा सा मेरे पास गुलाब के जो पत्तियाँ थी उससे मैंने इसको अच्छा सा डेकोरेट कर दिया है। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग ऊपर मंदिर में, और यहाँ पे जो है पूजा हो गई थी, तो मैंने भी अपनी पूजा जो है पहले ही कर ली थी। तो बस अब आरती जो है वो बची थी, तो हम लोग जो है यहाँ पे आरती कर लेंगे। बच्चे भी नहा करके आ गए थे, और बच्चों को भी अच्छा लगता है जब घर पे रहते हैं बच्चे, तो आ जाते हैं मंदिर में।
तो आरती भी हमारी हो गई थी। उसके बाद एक परिक्रमा कर लेंगे और बाकी फिर जो आरती है भगवान जी को भी दे देंगे, हम भी ले लेंगे। और उसके बाद जो है ना हमारा जो मेन रिचुअल होता है ना आज का, वो होता है हरेला। तो हरेले जो है ना वैसे तो सभी के मतलब होते हैं हरेले, लेकिन ये जो हरेला होता है ना नवरात्रि वाले, ये हर किसी के नहीं होते हैं। एक हरेला जो होता है ना वो तो सभी का होता है, जो बरसात वाला होता है। तो ये वाले हमारे जो है तीनों हरेले होते हैं, जैसे 2 नवरात्रियों का और ये हरेला सबका होता है एक वाला। तो हम लोग जो है हरेला बोते हैं आज सुबह के टाइम पे, और वाला जो हरेला होता है उससे बोते हैं शाम के टाइम पे। तो यहाँ पे जो है गेहूँ और जौ, बस 2 चीज़ें ही थी इस समय। और बरसात वाला जो हरेला होता है ना उस समय तो 5 चीज़ें 7 चीज़ें इस तरीके से, मतलब 5 या 7 चीज़ें इस तरीके से बोई जाती हैं। तो इस समय जो है गेहूँ और जौ थे हमारे पास, तो हमने यही बो दिया था इसमें, और ऊपर से जो है मिट्टी हल्की सी डाल दी है। तो बच्चों ने हमने सब ने मिल करके बो दिया था हरेला। और कभी कभी ये ऐसा होता है कि हम लोग साथ में रह करके बो पाते हैं, नहीं तो कभी ये होता है कि हस्बैंड नहीं होते हैं, कभी बच्चे स्कूल मतलब गए होते हैं। तो इस तरीके से आज ये है कि छुट्टी थी तो हम सब लोग जो है साथ में थे। तो अच्छा लगता है ना इस तरीके से, जैसे त्यौहार होता है तो सब लोग मिल करके जब किसी चीज़ को करते हैं तो। और उसके बाद जो है यहाँ पे हाँ, पूजा करने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। उसके बाद मैंने ना बच्चों का नाश्ता बनाया, सबको नाश्ता करवाया, और फिर जो है पूरी किचन साफ़ करी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, क्योंकि सुबह से जो है ना काम करते करते थकान भी लग जाती है, तो फिर बाद में थोड़ा सा चाय पीने का मन भी करता है। बाकी तो इस समय मैंने और कोई चीज़ें भी जैसे मखाने या कोई भी चीज़ मैं इस समय नहीं भून रही हूँ। एक तो मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सर्दी की वजह से ना इस तरीके से भून करके खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने चाय के साथ वैसे ही ले लिए थे सिंपल से बस। और इधर मैं शाम की तैयारी भी कर रही हूँ, तो छोले जो है वो मैंने भिगा दिए थे यहाँ पे, और शाम को जो है छोले ही बनाऊँगी। उनका जो त्योहार होता है ना नवरात्रि वाला, काफ़ी मतलब हम लोग ना सिंपल तरीके से करते हैं, और मतलब जैसे कलश स्थापना या ये चीज़ें मतलब हम लोग नहीं करते हैं। और क्योंकि ना इसके नियम और इसके विधि विधान जो होते हैं ना थोड़ा सा टफ होते हैं। और या तो फिर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हो, कोई सयाना हो, तो फिर ये होता है कि वो जो है प्रॉपर घर में रहे, उस चीज़ का ध्यान दे। तो हम लोगों को तो ऐसा मतलब घर से कितनी बार बाहर जाना पड़ता है, तो इस वजह से जो है हम लोग सिंपल तरीके से ही करते हैं, बहुत कुछ नहीं करते हैं। और बहुत ज़्यादा कुछ करना तो हमें आता भी नहीं है, बस अपनी नॉर्मल सी अपनी जो पूजा है वो, और बाकी फिर ये होता है एक दिन जो है माता रानी के नाम का पाठ हम लोग करा लेते हैं, और बस उसमें भी उसी की मर्ज़ी होती है। हेलो, शाम के बज गए हैं 4 इस समय, और 4 बजे का टाइम हो गया है। तो इस समय जो है मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि आज व्रत का दिन है। सुबह से जो है काम तो घर के हो ही गए थे सारे, और दिन में बनाया बच्चों के लिए लंच। बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो रही है। दक्षु ये पड़ा है बेचारा बुखार से। जुकाम। और क्या हो रहा है तुझे? नाक बंद, और चक्कर, और सर में दर्द, और बुखार, बहुत सारी बीमारी। तो दक्षु को बहुत सारी बीमारियां हो गई है, सर दर्द, जुकाम। आजकल वायरल हो रहा है ना, चल ही रहा है। तो हमारे घर में तो सभी को हुआ है, पहले बड़े वाले बेटे को हुआ, फिर मेरे को हुआ, फिर दक्षु को, फिर हस्बैंड को, सभी पड़े हुए हैं हमारे वहाँ। तो जो है अभी मैं मार्केट को जा रही हूँ, और इस समय जो है फिर क्योंकि कल फिर आज छुट्टी भी है, इस वजह से उसके बाद तो फिर छुट्टियाँ भी नहीं हैं। और बच्चों की टाइमिंग तो खैर वही है अभी स्कूल की। तो अब मार्केट के लिए चलते हैं इस समय, फिर वहाँ से आऊँगी, फिर वही शाम का खाना, बस व्रत का दिन। और वैसे भी व्रत में ना घर में मन भी नहीं लगता है। और वैसे तो हमारे वहाँ कीर्तन होते हैं, लेकिन आज किसी के वहाँ नहीं है। नहीं तो डेली मतलब हम लोगों के यहाँ ना हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में मतलब रोज़ ही कीर्तन होते हैं। तो फिर वहाँ जो है जैसे व्रत का दिन होता है तो आराम से मतलब शाम का टाइम ये होता है कि 4 बजे से शुरू हो जाते हैं, तो 5-6 बजे तक आराम से जो है व्रत होता है, तो आराम से टाइम कट जाता है कीर्तन में। और वैसे फिर व्रत के दिन थोड़ा सा शाम के टाइम पे वो लगता है। और दिन तो खैर अभी छोटे ही हैं, अभी मतलब दिन थोड़ा बड़े हैं ही। और उसके बाद जो है फिर खाना बनाओ। अभी मैं मार्केट जाती हूँ, मुझे काम है ज़रूरी वाला तभी, और नहीं तो जाती नहीं। तो चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ, फिर वहाँ से आके आपसे मिलूँगी, और उसके बाद फिर बनाएंगे हम शाम का हल्का फुल्का सा डिनर। तो डिनर भी आज कुछ ज़्यादा तो नहीं बनाना है, क्योंकि सभी की तबीयत ठीक नहीं है। बस सिंपल से सब्जी, रोटी या पूरी जो भी बनाऊँगी फिर वो शाम को डिसाइड कर लूँगी। तब तक हम चलते हैं मार्केट, और वहाँ से आके मिलूँगी आपसे। तो हम लोग यहाँ पे जो है मार्केट जाने के लिए तैयार हो गए थे, बच्चों को घर पे ही छोड़ दिया था। थोड़ा बहुत मैं दक्षु को ही समझा रही थी, दक्षु ऐसा मत करना, फ़ोन मत देखना, और नहीं तो आँखों में दर्द हो जाएगा। लेकिन बच्चे हैं ना, मानते कहाँ हैं। हम लोग जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे बच्चों के फ़ोन शुरू हो जाएंगे।
और फ़ोन भी आप कितने ले जाओगे घर से बाहर, घर में कोई ना कोई तो रखना ही पड़ेगा बच्चों के लिए। तो जो है उसके बाद फिर अब हो गया सीधे शाम का टाइम। तो मार्केट से आने के बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे यहाँ पे मंदिर में पूजा मतलब हम लोग ने कर ली है। और मार्केट से आने के बाद पहले चाय बनाई, चाय पी। उस समय हम पी करके नहीं गए थे क्योंकि टाइम जल्दी था ना, 4 बजे का टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने नहीं बनाई उस समय चाय, मन भी नहीं कर रहा था। और यहाँ पे जो है तुलसी माता को दिया दे दिया है। उसके बाद जो है छोले मैंने फटाफट से नीचे चढ़ा दिए थे और साथ ही यहाँ पे जो है मैं आटा भी गूँथ लूँगी। तो आज का डिनर काफ़ी सिंपल है हमारा, बस एक सब्ज़ी मैंने बनाई है छोले की सब्ज़ी, क्योंकि ज़्यादा बना के भी क्या फ़ायदा, खाली वेस्ट हो जाता है, बच्चे भी नहीं खाने वाले हैं। और बच्चे बच्चे ना वैसे जब बीमार होते हैं तो बच्चों को ना उटपटांग चीज़ें खाने का मन करता है, जो उन्हें ना देना देना ही नहीं है, बस बच्चों को वही होता है, उस समय उनको यही चाहिए कि मार्केट का ये ले आओ, वो ले आओ। लेकिन मैं कुछ भी लेके नहीं आई थी। और बस यहाँ पे जो है मैंने पूरियाँ बना दी थी, क्योंकि मैंने सोचा चलो सब्ज़ी जो है काफ़ी सिंपल है। फिर दूसरी भी कोई सब्ज़ी थी नहीं, रायता भी मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि अगर बनाऊँगी तो सभी खाएँगे और उसके बाद फिर बीमार पड़ जाएँगे, फिर आफ़त अपने लिए ही होगी इसी वजह से। तो यहाँ पे जो है मैंने ये छोटी-सी पूरी मैंने अग्नि माता के लिए निकाल दी थी यहाँ पे। और उसके बाद जो है तेल भी अभी सही से गर्म नहीं हो रहा था, इसलिए पहली वाली जो पूरी है बिल्कुल भी फूली नहीं। और पहले मैंने ये सोचा कहीं इसमें अजवाइन आ गया होगा बीच में इस वजह से, लेकिन ये जो है तेल गर्म नहीं था। तो वैसे भी ये तो गगरास के लिए ही निकालनी थी, गाय गाय के लिए। और उसके बाद जो है फटाफट से पूरियाँ फूलने लग गई थी। तो आज का हमारा सिंपल सा डिनर यही है, पूरियाँ सारी बन गई है। उसके बाद जो छोले थे थोड़ा-सा मैंने पतले कर दिए थे, बाकी सूखे निकाल दिए थे, जिससे कि दूसरी सब्ज़ी हो जाए, क्योंकि मुझसे ना एक सब्ज़ी से बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है इस वजह से। और यहाँ पे जो है सुबह का जो भोग बनाया था, माता रानी का प्रसाद था वो है और पूरियाँ हैं। बस आज का सिंपल सा डिनर हमारा यही है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।